एक अत्यंत प्रतिभावान युवक जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, पिता के कहने पर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा देता है और परीक्षा में टॉप भी कर जाता है। वह किसी जिले में कलेक्टर बनकर ठाट बाट से जीवन जी सकता था। उस समय बहुत से नौजवान अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अंग्रेजों की सेवा में कर ही रहे थे, लेकिन सुभाष बाबू को यह कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने चुना क्रांति का रास्ता। इस रास्ते के लिए उन्होंने नौकरी के लिए लालच नहीं किया और अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया। आईसीएस अफसर की अपनी नौकरी पर लात मार दी, जो उस समय किसी भारतीय को मिलना एक आसान बात नहीं थी। उसने अपना पूरा टैलेंट अंग्रेजों की सेवा करने के बजाय देश सेवा में लगा दिया। आजाद हिंद फौज तैयार की और लाखों भारतीयों को इससे जोड़ा। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इतना बेबस कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" सुनकर देश के युवाओं में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के खून में भी उबाल आ जाता था। उनके क्रांतिकारी तेवरों से ब्रिटिश राज हिल चुका था। ब्रिटिश हुकूमत के मन में नेताजी का इतना डर भरा था कि 1940 में जब नेताजी जेल में भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी हालत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें घर छोड़ आई, क्योंकि यदि नेताजी को कुछ हो जाता तो ब्रिटिश हुकूमत लाखों भारतीयों के गुस्से का सामना नहीं कर पाती। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े भारतीय नेताओं को जेलों में डाल दिया। आंदोलन को बुरी तरह कुचलने का प्रयास किया। उस दौरान केवल नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश राज के रहते हुए उन्होंने भारत की पहली आजाद सरकार बनाई थी, जिसे कई देशों की तरफ से मान्यता भी मिल गई थी। निराशा के उस दौर में भी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य ने जनता को जोश से भर दिया था। किसी भी क्रांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जोश। इसी जोश का परिणाम था कि भारत अगले 5 सालों में आजाद हो गया। ऐसी कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़ें। आप सभी का धन्यवाद और मेरे अंतमनी 0.0 चैनल पर स्वागत है।